सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है अर्जुन का मोहभंग। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया है अर्जुन का मोहभंग। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें जानते हैं। व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रमुख है उसके द्वारा कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य के मार्ग पर आड़े आने वाली हर बाधा जैसे कि वस्तु, बंधु, पत्नी तथा पुत्र को अनदेखा कर देना ही व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर है। जो व्यक्ति मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करता है वह एक ना एक दिन अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है और इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होता है। अतः हर किसी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ देखिए सभी बच्चों, आप ऐसी कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु आदि वीर हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं। उसी समय अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है। रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं। तो अर्जुन कहते हैं, बंधु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। युद्ध के लिए जब कौरवों और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई तब अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन मोह में उलझ गए कि मतलब मुझे बच्चों अपनों से ही लड़ाई करनी होगी। तो अर्जुन कहते हैं, शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। तो बच्चों, अर्जुन कहते हैं धनुष बाण रखते हुए, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण बच्चों अर्जुन को समझाते हैं, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों सी बात कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं, भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश ना करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? अर्जुन को मोह से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को नीति ज्ञान दिया। इस नीति ज्ञान का संकलन भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। बच्चों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी कहेंगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। तो अर्जुन कहते हैं, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। अर्जुन कहते हैं, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक से साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हीं कहते हो? शकुनी का छल देखो, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान याद करो, वो शांति संदेश के समय मेरा अपमान वो याद करो। क्या तुम सब भूल जाओगे? तो बच्चों, श्री कृष्ण जो है युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन को समझा रहे हैं, उसे रीति ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना होगा। युद्ध करना ही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। आगे देखिए, अर्जुन कहता है, बंधुभर, वह तो ठीक है पर फिर भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अब संदेह करने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को एक साथ समझकर युद्ध के लिए तत्पर हो जा। इसका दृढ़ निश्चय कर ले। अर्जुन कहते हैं, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा में संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। उसके बाण छोड़ते ही युद्ध भूमि में घोर नाद छा गया।
तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य का पालन करने वाला ही की सदा प्रशंसा होती है। वह अर्जुन बच्चों जिसे युद्ध करना पड़ा था अपनों ही के साथ, उसी के अपने ही थे बच्चों दूसरी तरफ, लेकिन उसे फिर भी युद्ध करना पड़ा, यानी कि वह युद्ध करने के लिए, धर्म के लिए बच्चों उसका कर्तव्य था, इसलिए उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।